नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फरवरी 2024 का महत्वपूर्ण करंट, जो कि वनडे एग्जाम्स और सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहली खबर पढ़ते हैं। हाल ही में इसरो, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षणों में सफल साबित किया गया है। यानी कि तैयार है एकदम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। हाल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान जो केंद्र है, इसमें आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई है। आपको ये नाम बड़े अच्छे से याद रखने हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप सिंह, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, इनकी घोषणा की है। ये मिशन अब गगनयान है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानें तो ये है गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जो वर्ष 2025 में संभवतः है लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। भारत जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत की गई राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, हाल ही में इंडस 10 शिखर का आयोजित किया गया, जो कि 20 से 21 फरवरी 2024 को दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो 2 बातें हो गई, एक तो धर्म गार्जियन हो गया और इंडस 10 हो गया। इंडस 10 क्या है? ये डिफेंस एक्लेरेशन इकोसिस्टम के मामले में है, जो कि इंडस 10 के नाम से जाना जाता है। रक्षा नवाचार के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त पहल है। ये जून 2023 में प्रधानमंत्री जो भारत के हैं और अमेरिका के राज्य की यात्रा पर जब गए थे, उस दौरान ये लॉन्च किया गया था। 28 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 के मध्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई सेना नौसेना के मध्य एक संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, जो कि विशाखापट्टनम पर आयोजित किया गया है। तो मलेशिया से तो लक्ष्मण जी से संपर्क करना पड़ेगा, नौसेना का है। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैन हॉल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया गया है, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में मदद करेगा। ठीक है, अब ये है क्या? ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है मद्रास IIT के टेक्नोलॉजी के बिजनेस इंक्यूबेटर में स्थापित किया गया है, स्टार्टअप सेलोनिस हेम्पटम। ठीक है, यह एक विकसित किया गया मानव निर्मित रोबोट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध USB पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग का संभावित खतरे को लेकर आगाह किया है कि जूस जैकिंग से मतलब एक खतरा होने की ये क्या है जूस जैकिंग? ये जूस जैकिंग जो है, ये साइबर हमले का एक तरीका है, जहां हैकर्स पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़खानी करते हैं और उनके मेलवेयर और हार्डवेयर में संशोधन कर उस पोर्ट में जुड़े उपकरणों के गोपनीय डाटा को चुरा लेते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को कदम को बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की है। ठीक है, IIT कानपुर की खबर पढ़ते हैं। IIT कानपुर में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा IIT कानपुर में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। इस तकनीकी से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। ये देखिए आप, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसका नाम है व्योममित्र। ये तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खा जाओ चबा लो। पहली महिला मित्र जो हमारी महिला गगनयान मिशन पर जाने वाला रोबोट है, उसका नाम व्योममित्र है। व्योममित्र एक अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे गगनयान मानव मिशन उड़ान मिशन से पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, स्वाति क्या है? साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, स्वाति पोर्टल का विकास, होस्टिंग और रखरखाव नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा किया जा रहा है।
भारतीय बीमा विनियामक प्रकाश प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बीमा सुगम नाम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है। ठीक है, हाल ही में दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा संगम डिजिटल द्विन पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन को बदलना। ये संगम क्या है? ये डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृतियां बनाती है जो कि अनुकूल परिणाम के लिए निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण को सक्षम बनाती है। आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। यह अपनी तरह का पहला और ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नई तकनीकी है। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल विज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया। डीआरडीओ ने एक और बात, 3 फरवरी 24 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में आईएनएस संधायक का जलावतरण किया गया। फरवरी महीने में देश का पहला सबसे बड़ा सर्वे पोत आईएनएस संधायक 3400 टन वजनी और 110 मीटर लंबा है। संधायक को लॉन्च किया गया है। अब आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2024 को अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दे दी। भारत को मिलने वाले 31 MQNV प्रेडेटर लॉन्ग ड्रोन भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का एक आयोजन हुआ, वायु शक्ति अभ्यास हुआ, वायु शक्ति। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड द्वारा काठमांडू में, देखो नेपाल के प्रधानमंत्री आप याद रखिएगा, ये है ना, तो इनके द्वारा काठमांडू में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया गया। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय 19 देशों के सैन्य प्रतिनिधि शामिल हैं। आगे चलते हैं। गूगल द्वारा एक जेमिनी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि स्मार्टफोन पर ऐसी प्रौद्योगिकी लागू करेगा जिससे लोगों को डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, जेमिनी। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जलवायु परिवर्तन अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। पेस का अर्थ है प्लैंकटन, पी से प्लैंकटन, ए से एरोशेल, सी से क्लाउड, ओशियन और ई से है इकोसिस्टम। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानों के दिमाग में ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किया। वाह, व्यक्ति के दिमाग में ही एक चिप लगा दे रहे हैं। ये एलन मस्क ही कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, आइए। प्रसिद्ध जापानी कंपनी टोयोटा, एक जो कंपनी है टोयोटा ने 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी की एक प्रसिद्धि हासिल कर ली टोयोटा ने। हाल ही में मस्कट में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग समिति की बैठक के दौरान भारत और ओमान के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो हमने मुख्य घटनाक्रम पढ़े हैं जो कि फरवरी माह के थे। अब आपको आगे मिलते हैं जो कि हम फरवरी के बाद मार्च महीने की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मिलूंगा। मार्च में भी इतनी बड़ी खबरें रहेंगी और उसके बाद फिर हम अप्रैल, मई, जून को भी हम पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।